हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुगल काल से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों मुगल काल में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। BHAGSO, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ये इसका कालक्रम की सही ट्रिक है, बाबर से लेके औरंगजेब तक। ठीक है, याद रखना BHAGSO, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए पहला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? अब देखिए 1526 ईस्वी में तो दोस्तों कौन सा वंश था, कौन से वंश के शासक को हराया था? तो दोस्तों लोदी वंश के शासक जिसका नाम था दोस्तों इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था वो? तो उसका नाम था दोस्तों पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यानी कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से युद्ध में किया? तो वो है पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह है अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? यानी कि कौन से युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह है अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो दोस्तों कौन कौन से युद्ध के पश्चात? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। ठीक है, उन्होंने खजानों के मुंह है खोल दिए थे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, आगे देखिए भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी तो किसने बनाई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों अब्बुल फजल के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों किस किस के बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, तो इसमें एक ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर के द्वारा। आगे देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने
बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये कौन से राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो ये किया था अकबर ने। यह मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था है ये शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये तानसेन है ये दोस्तों अकबर के दरबार में था। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर के दरबार में। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा है वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फारसी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर। आगे देखिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो कौन से युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ था? 1526 को। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? यानी कि मुगल काल में जो चित्रकारी है, चित्रकाल का जो स्वर्ण काल है वो दोस्तों कौन से शासक के काल में था? तो ये था दोस्तों जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर का शासनकाल है वो दोस्तों 1605 से लेके 1627 तक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अब्बुल फजल ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब्बुल फजल। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा था? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो बाबर ने लिखा था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो वो है प्रशासनिक सुधार। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा है वो दोस्तों गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा है ये दोस्तों किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, और ये हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, इसने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए रज्मनामा। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की यानी कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ने दोस्तों सैयद भाइयों की हत्या की थी। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 23 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो मुगल सम्राट अंतिम कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था दोस्तों टोडरमल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोडरमल। 25 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह को क्या नाम दिया गया था? तो देखिए अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें इबादत खाना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इबादत खाना। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ व तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यहाँ पे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अकबर। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी, तो कौन से युद्ध में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है खानवा के युद्ध में ये उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मुबैयान नामक पदे शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तो ये दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? यानी कि दोस्तों बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है बाबर फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबर का जो जन्म है वो 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 31 नंबर प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? देखिए पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। इन तीनों ऑप्शनों में जो भी दे रखे हैं, दौलत खां लोधी, दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ठीक है, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये सभी हैं, ये दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल थे, लेकिन चंदेरी का शासक मेदिनी राय ये इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से निर्णायक युद्ध था, यानी कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची सेकंड में शासक दे रखे हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची सेकंड में शासक। तो यहाँ पे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में दोस्तों
किसके साथ में लड़ा गया था बाबर ने किसके साथ में लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में? तो ये दोस्तों इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ में लड़ा था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ में लड़ा था। और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा था बाबर ने। तो यानी कि इसमें चारों के चारों इसमें सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शाहजहां। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। आगे देखिए, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था तो कौन था? तो दोस्तों वो था बैरम खान। ठीक है, कौन था? बैरम खान। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, लाहौर पर की थी, करनाल पर की थी, दिल्ली पर की थी, कन्नौज पर नहीं की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 37 नंबर प्रश्न, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाबर ने। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बाबरनामा, यानी कि तुजुके बाबरी। ठीक है, ये दोस्तों बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा लिखी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखिए हुमायूंनामा, यहाँ पे हुमायूं दे रखा है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हुमायूंनामा की रचना है वो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम के द्वारा ये हुमायूंनामा की रचना की गई थी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी ये बाबर के द्वारा रचित है। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर के द्वारा रचित है। शाहजहांनामा तो ये मोहम्मद सालेह के द्वारा रचित है। तो इसमें सुमेलित तो ए नंबर वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 41 नंबर प्रश्न है। देखिए, अकबर ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। अकबर ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ठीक है, तो इसलिए औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, दोबारा देखिए, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों वो है औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो दोस्तों 2 बार हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसको किससे जोड़ती है? तो ये कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है ग्रांड ट्रंक सड़क। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है?
तो ये सासाराम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में हुआ था। कलानौर, ठीक है, याद रखना, कलानौर, पंजाब के कलानौर में हुआ था इसका अकबर का राज्याभिषेक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव है वो किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन। ठीक है, और ये सिखों के दोस्तों 5वें गुरु थे। और दोस्तों शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण दोस्तों जहांगीर ने इनको फांसी पर लटका दिया था, गुरु अर्जुन देव को। ये सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। ठीक है, आगे देखिए, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सिसोदिया वंश, मेवाड़ का सिसोदिया वंश। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आलमगीर। आगे देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो दोस्तों बाबर ने भारत में प्रवेश कहाँ से किया था? तो दोस्तों पंजाब से प्रवेश किया था। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। आगे देखिए, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब लड़ा गया? तो 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अकबर के दरबार में रहा था फैजी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शेरशाह। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किसने किया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये किया था दोस्तों हुमायूं ने। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं ने 1530 से लेके 1540 तक शासन किया एक बार, और दूसरी बार किया था दोस्तों 1555 से लेके 1556 तक। ठीक है, तो दोस्तों 1555 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, उसके सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद में दोस्तों हुमायूं दोबारा शासक बना था 1555 में, और 1556 में दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? किसने संगमरमर का करवाया?
यानी कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जहांगीर ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया? यानी कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाबर को। ठीक है, बाबर का शव लेके गई थी, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 61 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, किसे कहा गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर बाबर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बाबर। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाबर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबर। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? यानी कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर के समकालीन है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती ये दोस्तों अकबर के समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने कौन से शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने दोस्तों जजिया नामक कर है वो पुनः लगा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जजिया कर है वो किसने लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, तो वो कार्य कौन सा था? तो वो था दोस्तों भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना ये दोस्तों अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? यानी कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पुरंदर की संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों कब की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में अपने यानी कि जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? यानी कि कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो था दोस्तों शाह आलम सेकंड।
ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो यानी कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औरंगजेब के शासनकाल तक। ठीक है, और औरंगजेब के शासनकाल में बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1555 से 1556 ईस्वी में मुगल सत्ता की स्थापना हुमायूं ने की। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? यानी कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो दोस्तों वो युद्ध था 1555 का, जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं दोबारा शासक बना था दिल्ली का। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो यानी कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो दोस्तों वो है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु है वो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी भर हुमायूं है वो लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो मैंने अभी आपको बताया था, मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने कहा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये दोस्तों किसके बारे में कहा है? तो ये बाबर के बारे में कहा है, सॉरी हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं के बारे में। आगे देखिए, इसमें 76 नंबर प्रश्न है, मुगल शासन में मुहत्सिव था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिव था, तो क्या था मुहत्सिव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक आचरण का अधिकारी था, जिसका नाम था मुहत्सिव। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों अब्दुस समद के द्वारा किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? यानी कि किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ये उपाधियां अपनाई थी, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो वो है दोस्तों कौन सा? तो मुबाइन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुबाइन। आगे देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, तो वो अर्थ कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें दार उल इस्लाम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है,
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में अपने को बताना है, तिथि अनुसार अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुमायूं ने युद्ध किया था दोस्तों कौन सा, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों दोराइया का, ठीक है, दोहरिया यानी कि दोरा का युद्ध किया था सबसे पहले। कब किया था, तो ये किया था दोस्तों, जैसे दोरा का युद्ध है ये दोस्तों 1531 में किया था। कब किया था, 1531 ईस्वी में। फिर उसके बाद में दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, यानी कि चौसा का युद्ध कब, 1539 में। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये दोस्तों 1540 में लड़ा गया था। और फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1555 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है। यानी कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है, तो दोस्तों ए.एल. श्रीवास्तव ने दोस्तों मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, शाहजहां के काल को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था, तो शेरशाह ने बनाया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। आगे देखिए, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। यानी कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो दोस्तों उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो वो है दोस्तों उसकी सैन्य कुशलता। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जानी प्रणाली किसकी उपज थी, तो ये उपज थी दोस्तों शेरशाह सूरी की। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जवाबित का संबंध किससे था, तो जवाबित का संबंध है ये किससे था, तो ये राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 91 नंबर प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांधार। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कांधार। आगे देखिए, मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो मुमताज महल का असली नाम है वो क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम, ये दोस्तों मुमताज महल का असली नाम था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचमहल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंचमहल। आगे देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था, तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों क्या, तो अकबर शाह सेकंड। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था, तो वह कौन सा था, तो वह था दोस्तों कछवाहों से। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कछवाहों से। आगे देखिए, 97 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वे थे, तो वे कौन से थे, तो वे थे दोस्तों बीजापुर एवं गोलकुंडा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो मुगल बादशाह
मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जहांगीर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। आगे देखिए, मुगलों ने नवरोज यानी कि नौरोज का त्योहार लिया, तो कहाँ से लिया था? तो ये लिया था दोस्तों पारसियों से। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों ये राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीवी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको मुगल बादशाह से संबंधित यानी कि मुगल साम्राज्य से संबंधित आज आपको टॉप 100 प्रश्न है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।